बांग्लादेश में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट क्यों किया? वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने वो कौन सी बात कही जिस पर एहतजाज मज़ीद बढ़ गया? आखिर तलबा की तहरीक कैसे कामयाब हुई और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, इसकी शुरुआत 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फ़ैसले से होती है, जब वो कोटा सिस्टम को बहाल करती है और स्टूडेंट इस फैसले के ख़िलाफ़ बाहर सड़कों पे निकल आते हैं। शुरू में एहतजाज पुरअमन होता है, मगर बाद में शिद्दत अख्तियार कर जाता है और रोड्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट का मकसद कोटा सिस्टम को ख़त्म करना होता है। आइए पहले कोटा सिस्टम को समझते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद जॉब्स में एक कोटा सिस्टम बनाया गया, जिसके मुताबिक सिविल सर्विसेज में 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखा गया, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 10% औरतों के लिए, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% डिसेबल पर्सन यानी माजूर लोगों के लिए रखा गया। इसी तरह टोटल मिला के 56% कोटा था और बाकी 44% मेरिट पर था। स्टूडेंट का मुतालबा था कि फ्रीडम फाइटर के कोटा को ख़त्म किया जाए। 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपने बयान में ऐसी बात कहती है कि प्रोटेस्टर शदीद गुस्से में आ जाते हैं। इसने कहा, अगर सिविल सर्विसेज में जॉब्स फ्रीडम फाइटर को नहीं देंगे तो क्या रज़ाकारों को देंगे? इस बात की तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर और रज़ाकारों का इल्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश 1971 से पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इन दोनों के दरमियान भारत था और ये दोनों काफ़ी फासले पर थे। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे फैक्टर मुख्तलिफ थे और लैंग्वेज इनमें बुनियादी फैक्टर था। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग बंगाली बोलते थे और 10% से कम उर्दू बोली जाती थी। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसको शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, और वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ थीं। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याह्या खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जिन्होंने मुल्क में इलेक्शन करवाए। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को भारी अक्सरियत मिली और 167 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया, और इधर वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे, ने 81 सीटें जीतीं। मुल्क में टोटल 300 सीटें थीं और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आधी से ज़्यादा अक्सरियत होने की वजह से गवर्नमेंट बनाने की मजबूत पोजीशन में थी, मगर ऐसा ना हुआ। ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक शुरू हो जाती है। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान अपनी स्पीच में वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दे देता है और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी झंडा काफ़ी जगहों पर लहरा दिया जाता है। इसके बाद हालात जंगी सूरत अख्तियार कर जाते हैं और भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी मिल जाती है। जिन फाइटर्स ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डाला, उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, और जो वेस्ट पाकिस्तान के लिए लड़े, उनको रज़ाकार कहा जाता है। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान मुल्क के सदर बन गए और फ्रीडम फाइटर के लिए 30% कोटा मखसूस कर दिया। 1997 में फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी इस कोटे में शामिल किया गया और फिर 2010 में इनके पोते पोतियों को भी कोटे में शामिल किया गया। फ्रीडम फाइटर के लिए जो कोटा था वो पूरा नहीं होता था और काफ़ी ज़ाया हो जाता था, जबकि मेरिट बेस पर सिर्फ 44% था, जो कि काफ़ी कम था। 2018 में ये कोटा ख़त्म हो जाता है, मगर 5 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट फिर से बहाल कर देती है और अगले दिन इस फैसले के ख़िलाफ़ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार कर जाता है, और इस प्रोटेस्ट में 300 के करीब प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं। जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तो आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का कहते हैं, और इसी तरह शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को रिज़ाइन करके हेलीकॉप्टर के ज़रिए भारत चली जाती हैं।